दोस्तों कभी कभी लगता है कि आप जीवन में बहुत ज्यादा अकेले हैं। लोगों ने आपका साथ तब तक दिया जब तक आप उनके लिए फायदे का सौदा थे, और जैसे ही उनका काम खत्म हुआ लोगों ने आपसे किनारा कर लिया। दोस्त, अगर आपके साथ भी ऐसा हुआ है तो अगले 7 से 8 मिनट की इस कहानी में आप यह जान पाएंगे कि अकेलापन आपके लिए एक वरदान बन के आया है। अकेलापन आपके लिए कितना अच्छा हो सकता है। आइए आगे बढ़ते हैं। जरा सोचिए, जब आपने इस धरती पर जन्म लिया तब आप अकेले थे, और जब भी आप मृत्यु को प्राप्त होंगे तब भी आप अकेले ही रहेंगे। यह जीवन का परम सत्य है। और आप अकेले रहना सीख जाते हैं तो आप खुद की परवाह करते हैं, खुद की केयर और फिक्र ज्यादा करते हैं। फिर कोई भी आपके जीवन में आए या जाए आपको कोई परवाह नहीं रहती है। दोस्तों, अकेलेपन के श्रेष्ठता को बताने के लिए आज हम ये कहानी आपके सामने लेके आए हैं। सुनिएगा, आशा करते हैं कि आपको ये कहानी पसंद आएगी। एक बार की बात है, एक आश्रम में एक गुरु थे जिनकी शिक्षा देने की जो स्टाइल थी, जो पद्धति थी, वो दूर दूर तक बहुत फेमस थी। वो अपने स्टूडेंट्स को किताबी पढ़ाई कम और प्रैक्टिकल नॉलेज ज्यादा देते थे। और उनकी ख्याति सुनकर एक राजा अपने 10 वर्ष के पुत्र को उनके आश्रम में छोड़कर जाते हैं और गुरुजी से विनती करते हैं कि वह उनके पुत्र को सबसे बेस्ट एजुकेशन दें। गुरुजी भी उन राजा से कहते हैं कि आप निश्चिंत होकर जाएं, मैं आपके पुत्र को अच्छी से अच्छी शिक्षा देने का प्रयास करूंगा। अब महाराज जैसे ही अपने पुत्र को आश्रम छोड़ के जाने लगते हैं तो वह लड़का जो सिर्फ 10 साल का है वह जोर जोर से रोने लगता है, क्योंकि इससे पहले वो कभी अकेले रहता नहीं है। उसने तो हमेशा ऐशो आराम में जिंदगी बिताई रहती है। यह सब देखकर गुरुजी बोलते हैं कि पुत्र, रोने का कोई भी लाभ नहीं है, बस समय की बात है। कुछ दिनों बाद तुम्हें यह आश्रम भी अच्छा लगने लगेगा और तुम्हें यहाँ के लोगों से भी प्रेम हो जाएगा। समय तेजी से बीतने लगता है। आश्रम के अधिकतर बच्चे उस राजा के पुत्र के साथ अधिक रहने लगते हैं, क्योंकि उन्हें यह लगता है कि यह लड़का राजकुमार है और आगे चलकर भविष्य में यह राजा भी बनेगा तो हमें भी लाभ होगा। इसके अपोजिट साइड में कुछ लोगों की कंपनी पाकर वह राजकुमार भी आश्रम में राजमहल की तरह एकदम अपना टाइम व्यतीत करने लगा। वहीं दूसरी तरफ आश्रम के कुछ बच्चे ऐसे भी थे जिन्हें अकेले रहना ज्यादा पसंद था। उन्हें इस बात से कोई भी मतलब नहीं था कि कौन राजकुमार यहाँ पे पढ़ाई कर रहा है या कोई और यहाँ पे रहता है। वो हमेशा अपनी ही धुन में लगे रहते थे। अब ये सारी चीजें जो आश्रम में हो रही थी वह सब गुरुजी ऑब्जर्व कर रहे थे। वह यह समझ गए थे कि राजकुमार को अकेलेपन का महत्व समझाने का समय आ गया है। एक दिन की बात है, वह उस राजकुमार को एक पहाड़ की चोटी पर लेके जाते हैं। उस राजकुमार से वे कहते हैं कि ये तुम्हारी आखिरी परीक्षा है, अगर तुम इसमें सफल हो जाओगे तो तुम इस आश्रम से वापस अपने राजमहल में जा सकोगे। अब यह सुनकर तो राजकुमार बहुत खुश हो जाता है और बोलता है कि गुरुदेव बताइए मुझे क्या करना है। गुरुदेव बोलते हैं कि तुम्हें आज रात इस पहाड़ी पर गुजारना है। रात में यही एक चील आती है, तुम्हें यह ऑब्जर्व करना है कि उस चील की एक्टिविटीज में खास बात क्या है। रात्रि के बाद तुम्हें दिन में यहाँ एक चारवाहा अपनी बकरियों को चराता हुआ दिखेगा, तुम्हें उसकी भी एक्टिविटीज को ऑब्जर्व करना है और अगले दिन आश्रम वापस आकर तुम्हें मुझे यह दोनों चीजें बतानी है। अब राजकुमार रात्रि में उस चील का इंतजार करने लगता है। राजकुमार एक पत्थर के किनारे छुप जाता है और देखते रखता है कि चील कब आती है। जैसे ही मध्य रात्रि होती है वहाँ पे एक चील आती है। वह बिल्कुल अकेले होती है, उसके साथ कोई अन्य चील या पक्षी नहीं होते हैं और वहाँ पे आके एक घोंसले में बैठ जाती है वह चील। रात बीतती है, सूरज उगता है, दिन होता है और उसके बाद ही वहाँ पे चारवाहा भी अपनी बकरियों के झुंड के साथ वहाँ पे आ जाता है। राजकुमार उस बकरियों के झुंड को ऑब्जर्व ही करते रहते हैं कि कुछ उन्हें अच्छा सा मिल जाए देखने के लिए, कि तब तक अचानक से चील उड़ते हुए आती है बहुत ऊंचाई से और बकरियों के झुंड में एक बकरी का बच्चा जो बहुत छोटा होता है उसे अपने पंजे में दबाती है और लेके उड़ जाती है। राजकुमार बहुत आश्चर्यचकित होता है कि कैसे देखते ही देखते वह विशालकाय चील बकरी के छोटे से बच्चे को शिकार कर लेती है और लेकर उड़ जाती है। यह सब देखकर राजकुमार वापस आश्रम आते हैं और गुरुजी और सारे शिष्य वहाँ पे उसका इंतजार कर रहे होते हैं। इसके बाद गुरुजी पूछते हैं कि कहो राजकुमार, तुमने वहाँ पे क्या सीखा, तुमने वहाँ पे क्या ऑब्जर्व किया। राजकुमार ने बोला कि गुरुदेव, मैंने देखा कि जो बकरियों का झुंड था वह हमेशा झुंड में था, मतलब सिंगल बकरी वहाँ पे नहीं थी और उन्हें झुंड में चलना अच्छा लगता है, उन्हें झुंड में रहना अच्छा लगता है। लेकिन जैसे ही उन बकरियों के झुंड पर कोई हमला कर देता है, कोई विपत्ति आती है, वैसे ही वो बकरियों का जो झुंड होता है वो तितर बितर हो जाता है और जिस बकरी पर हमला होता रहता है उसे बचाने कोई अन्य बकरी नहीं आती है वहाँ पे। उसके बाद राजकुमार कहते हैं कि गुरुदेव, मैंने वहाँ पे चील को भी देखा। वह चील किसी अन्य चील के साथ नहीं आई थी, वह झुंड में नहीं आई थी, वह अकेले आई थी और वह चील अत्यधिक ऊंचाई तक भी उड़ सकती है। इसके अतिरिक्त गुरुजी, मैंने एक चीज और देखी, वह यह थी कि बकरी के झुंड में सिर्फ एक बकरी के बच्चे को उस चील ने अपना लक्ष्य बनाया और आसमान में उड़ते हुए भी उसने अपना पूरा ध्यान उस बकरी के बच्चे पर केंद्रित रखा। गुरुदेव, उसके बाद मैं उस चील के घोंसले को देखने गया। उस चील के घोंसले को जब मैंने ध्यान से देखा तो मैंने वहां पाया कि उस चील का घोंसला घास फूस से नहीं बल्कि कड़ी कड़ी लकड़ियों से बना हुआ था और अगर गलती से भी कोई घास फूस का मुलायम टुकड़ा उसके घोंसले में आ भी जाता तो वह चील उसे निकाल कर बाहर फेंक देती थी।
गुरुदेव कहते हैं कि बहुत अच्छे राजकुमार, अब तुम बताओ कि तुम्हें इससे क्या सीख मिलती है। राजकुमार कहते हैं कि गुरुदेव, हमें इससे यह सीख मिलती है कि हमें कभी भी अधिक सुख सुविधा में नहीं रहना चाहिए, हमें हमेशा अपने कंफर्ट जोन से बाहर निकलना चाहिए। दोस्तों, इसके अलावा एक बात और है, वह यह है कि जो चील होती है उसकी उम्र करीब 80 साल होती है, लेकिन इससे अपनी आधी उम्र पूरे करते ही उसके नाखून बढ़ जाते हैं, जिससे उसके पंख कमजोर हो जाते हैं, उसकी चोंच कमजोर हो जाती है और उसके पंख एकदम बेकार हो जाते हैं। वह उड़ नहीं सकता है, वह एकदम मरणासीन स्थिति में आ जाता है। अब इन सब चीजों से बचने के लिए चील के पास एक नेचुरल इंस्टिंक्ट होता है। वह काफी ऊंचाई पे अपनी पूरी जी जान लगा के जाता है और एक काफी ऊंचाई पर एक जगह पे एक पत्थर पे अपना घोंसला बना के वहीं पे रहता है और तकरीबन 6 महीने तक वह वहाँ पे एकदम अकेला रहता है, बिना कुछ खाए पिए, बिना किसी अदर चील के संपर्क में आए। उसके जो पंजे होते हैं मित्रों, वह क्या होते हैं कि अंदर की ओर मुड़ते रहते हैं और अंदर ही अंदर उसको पंजे को ही क्षतिग्रस्त करते रहते हैं। तो अबाज क्या करता है, उस एकांत में जाके अपने पंजे को और अपनी चोंच को रगड़ रगड़ के तोड़ देता है और अपने पूरे कमजोर पंखों को नोच देता है। इससे वह पूरा लहूलुहान हो जाता है, उसका शरीर एकदम क्षतिग्रस्त हो जाता है और यह सब करने के बाद अगले 6 महीनों तक वह चील वहाँ अकेले ऊंचाई पर बैठी रहती है और नई चोंच, नए पंजे और नए पंखों को आने का इंतजार करता है। तो मेरे मित्र, आपको इस कहानी से यह सीखने की आवश्यकता है कि जब भी आप अकेले हो या आप किसी कठिन समस्या में हो तो खुद को अकेला कर लीजिए, देखिए कि आप में क्या कमी है, आप खुद में क्या सुधार सकते हैं, खुद पर काम करिए। प्रोग्रेस, सक्सेस तभी साथ होते हैं जब आप अकेले होते हो। अगर आपको तेजी से आगे बढ़ना है तो आपको अकेले चलना होगा।